नमस्कार दोस्तों। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मायावती को बसपा की कमान कांसीराम से मिली और अब वो बसपा की कमान अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप रही है। इतनी बड़ी घटना देश में हुई है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं हो रही है राजनीतिक हलकों में। आखिर क्यों? क्या मायावती अब राजनीति में गुजरे जमाने की एक कहानी भर रह गई है? यह एक बड़ा सवाल है। आइए कुछ तथ्यों की रोशनी में इस सवाल के उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2007 के चुनाव में बसपा ने 206 सीटें हासिल की थी। 2011 के चुनाव में 80 सीटें हासिल की। 2017 के चुनाव में केवल 19 सीटें हासिल की और अगर 2022 के चुनाव की बात करें तो केवल एक ही सीट मिल पाई। यानी कि सीधी सी तस्वीर आती है कि बसपा इतनी तेजी से घटती चली गई है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी राजनीतिक पंडित ने की हो। इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हाल ही में, अगर इसकी भी तस्वीर देखें तो बसपा को इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी कल्पना लग नहीं रही थी। राजस्थान में पिछली बार 6 सीटें जीती, इस बार 2 ही सीटें जीत पाई। राजस्थान में 2018 में बसपा का वोट प्रतिशत 4.02 था, जो इस बार घटकर 1.82% रह गया है। मध्य प्रदेश में 2018 के वोट प्रतिशत तकरीबन बीएसपी का 5% था, जो कि इस बार घटकर 3.1% रह गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए, लेकिन कोई भी कामयाबी हासिल नहीं मिल पाई। और 2018 में जबकि 2 सीटें जीती थी छत्तीसगढ़ में, यहां पर भी वोट प्रतिशत तकरीबन आधा गिर गया है। यह कुछ संकेत है जो साफ साफ बता रहे हैं कि मायावती की राजनीतिक जमीन उत्तर प्रदेश ही नहीं, उन प्रदेशों में भी खिसक चुकी है जिसमें मायावती के पास एक समय पर अच्छा खासा आधार वोट बैंक हुआ करता था। यह बहुत सोचने वाली बात है और यह बीएसपी के लिए चिंताजनक स्थिति है। इस वक्त देश में बीजेपी सहित सभी राजनीतिक दल दलित और ओबीसी समुदाय को केंद्र में रखकर राजनीति कर रहे हैं और बीएसपी दशकों से इस वर्ग की राजनीति करती रही है। लेकिन मायावती आज इस दौर में, जब देश में राजनीति का केंद्र ही ओबीसी और दलित वर्ग हो गया है, मायावती इस दौर में सबसे बुरे संकट से गुजर रही है। यह मायावती का सबसे बुरा दौर है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मायावती के भतीजे आकाश आनंद उनकी विरासत को संभाल पाएंगे इतने बुरे दौर में जब उनको यह विरासत मिल रही है? इसके जवाब में एक लाइन में उत्तर दिया जा सकता है, ऐसा लगता तो नहीं है आकाश आनंद कुछ कमाल कर पाएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है और अगर देखें मोटे तौर पर तो 3 बड़ी वजह है। पहली, मायावती के पास अब कोई संगठन बहुत बड़ा बचा नहीं है, ढांचा बचा नहीं है। मायावती विरासत के रूप में आकाश आनंद को कमजोर संगठन, यूपी में बेहद खराब राजनीतिक जमीन और उत्तर भारत में करीब करीब मर चुकी एक राजनीतिक पार्टी सौंप रही है। और दूसरी बात, बसपा की जमीन को हथियाने में चंद्रशेखर आजाद बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। उसने अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। दलितों के बड़े वर्ग में, खासकर युवाओं में, वो अपनी जमीन बनाते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। मायावती ने 2022 के चुनाव के बाद कोई भी सार्वजनिक रैली जनसभा नहीं की है और चंद्रशेखर आजाद लगातार जनसभाएं रैली कर रहे। वह अपनी यात्राएं हेलीकॉप्टर से करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस खाली हुई जगह को भरने के लिए चंद्रशेखर आजाद बड़ी तेजी से लगे हुए हैं। और तीसरी बात, खुद नरेंद्र मोदी की राजनीति इस वक्त दलित और ओबीसी वर्ग पर ही आकर टिक गई है। यह ध्यान में रखने वाली बात है। अभी मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया, उसके साथ ब्राह्मण समाज से आने वाले राजेंद्र शुक्ल को और दलित समाज से आने वाले जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया। क्षत्रिय समाज से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया। यह जातियों को साधने की एक साधना है जो बीजेपी बड़ी तेजी से कर रही है। नरेंद्र मोदी इस दिशा में बड़ी तेजी से समीकरण बैठा रहे हैं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे ही समीकरण बैठाए हैं। सीएम आदिवासी और 2 डिप्टी सीएम में से एक ओबीसी और एक जनरल कैटेगरी से चुना गया है। यह जो बीजेपी 1+2 के फॉर्मूले पर निकल पड़ी है, इसकी काट फिलहाल न तो मायावती के पास दिखती है, और मायावती तो छोड़िए, उनकी तो राजनीतिक जमीन खिसक ही चुकी है, विपक्ष के पूरे विपक्ष के पास नहीं दिखती है। इसके साथ ही धारा 370, राम मंदिर, यूसीसी जैसे विषय धर्म की राजनीति को साधने का काम कर रहे हैं। जाति और धर्म की राजनीति को एक साथ साधने की साधना बीजेपी बहुत अच्छे से करती हुई दिख रही। इस साधना से जो वोट बचता है, वो बचा हुआ वोट सपा जैसे क्षेत्रीय दल अपने पास ले जा रहे हैं और मायावती के पास और खासकर कांग्रेस के पास कुछ सीन में बचता नहीं है। इसीलिए मायावती
अपने भतीजे को केवल निराशा भरा खाली स्थान दे रही है। उसमें उम्मीद की किरण अभी तो दिख नहीं रही है। यह बहुत ही सीधा साधा सा समीकरण है जो बहुत मोटे मोटे आंकड़ों से समझ में आता है। इसीलिए मेरा मानना है कि मायावती अपने भतीजे को केवल खाली स्थान भर दे रही है। अब इसको आकाश आनंद कितना भर पाएंगे यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।